नमस्कार, ये एनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में। शुरुआत पहली बड़ी खबर का आपको बता दें कि कोरोना संकट और बढ़ती महंगाई के बीच में केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया गया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी कि डीए को 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है। यानी कि डीए में कुल 11% की बंपर बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के डीए की 3 किस्तों आनी बाकी थी। कोरोना संकट के दौरान सरकार की ओर से डीए पर रोक लगा दी थी। अब डीए बढ़ाने के बाद में सितंबर से बंपर सैलरी आने की उम्मीद है। कैबिनेट विस्तार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की दूसरी अहम बैठक हुई। करीब 1 साल के बाद ये बैठक आमने सामने हुई है, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। बता दें कि जनवरी 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ा दिया था। इसके बाद दूसरी छमाही जून 2020 में इसमें 3% का इजाफा हुआ। जनवरी 2021 में 4% और बढ़ा दी। इस तरह से डीए 17% से बढ़ाकर 28% होने से कर्मचारियों को लाभ होगा। हालांकि सरकार ने पिछले साल जनवरी से ही इसमें रोक लगाई हुई थी। अब 3 किस्तों पर लगी रोक हटा दी गई है। आपको बता दें कि महंगाई भत्ता वेतन का एक हिस्सा है। यह कर्मचारियों के मूल वेतन का एक निश्चित फीसदी होता है। देश में महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते को भुगतान करती है। इसे समय समय पर बढ़ाया जाता है। रिटायर कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलता है। तो आपको बता दें कि लंबे समय से इसको लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने इस पर रोक लगा रखी थी, जिसको लेकर विपक्ष ने खासा हंगामा भी किया था। कई तरह के आरोप मोदी सरकार पर लगाए गए थे, लेकिन मोदी सरकार ने अब करीब 1 साल के बाद में एक बार फिर से कर्मचारियों के डीए पर लगी रोक को हटा दिया है। और इसी को लेकर हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अपरा दत्त जोशी मथुरा दत्त जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। उमेश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। सबसे पहले उमेश सिंह जी, रुख में आप ही का करना चाहूंगा। आज मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 1 साल से लगी रोक पर, डीए की रोक पर हटा दी है रोक को। आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए ज्योति जी, मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि पूरा देश इस चीज को समझता है और जानता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा है, विश्वास करती है पूरा देश। वो हमेशा किसानों के लिए भी, सर्विसमैनों के लिए भी, गरीबों के लिए भी, मध्यम वर्ग के लिए भी, सभी के लिए वो चिंतित रहते हैं। आज जैसा आपने देखा है, आज सामने प्रमाण है, 17% से 27%, 28% जो है उनका बोनस बढ़ाया है। तो ये जो है एक जो है उदाहरण है। वो पूरे देश को बढ़ाने के लिए, पूरे देश के विकास के लिए, पूरे देश के उत्थान के लिए 24 घंटा समर्पित रहते हैं। और वो चाहे वो कश्मीर हो, चाहे किसानों के लिए जो है 6,000 रुपए हो, चाहे उनका जीवन बीमा हो, चाहे फसल बीमा हो, चाहे किसी भी तरह से आप मेडिकल बीमा ले लीजिए। किसी भी तरह से एक उदाहरण है जो माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से तत्पर रहते हैं देश के फायदे के लिए, देश की जनता के फायदे के लिए, पूरी तरह से देश के सम्मान के लिए। ठीक है, मथुरा दत्त जोशी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। जोशी जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप कि 1 साल जो लगातार 1 साल से मांग हो रही थी कि डीए की रोक को हटाया जाए, अब मोदी सरकार ने आज इस पर बड़ा फैसला लिया है और इस रोक को हटा दिया है। किस तरीके से कांग्रेस देख रही है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है और स्वागत योग्य फैसला है। जो काम पहले हो जाना चाहिए था वो 2 साल बाद काम हो रहा है। देखिए, कर्मचारियों का अपना हक होता है, उनका अधिकार होता है कि सरकार हर 6 महीने में बढ़ाती थी। आपने देखा हो पिछली सरकार में हर 6 महीने में ड्यू टाइम जनवरी और जुलाई में कर्मचारियों का डीए बढ़ता था। लेकिन सरकार ने कोरोना का बहाना लेकर कर्मचारियों के हकों पर कुठाराघात करने का काम किया, उनको डीए नहीं दिया। जबकि आज जो 11% बढ़ाया है वो नाकाफी है और भी बढ़ना चाहिए था। और केंद्रीय कर्मचारी भी हैं उसमें, राज्य के कर्मचारी भी हैं, डिफेंस के कर्मचारी भी हैं, सारे कर्मचारियों को, उसका भूतपूर्व रिटायर्ड कर्मचारी भी हैं, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी, उनको भी फायदा मिलता है। अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन सरकार को निश्चित रूप से अपने कर्मचारियों का
ध्यान रखना किसी भी सरकार का नैतिक दायित्व है, नैतिक कर्तव्य है, उनको करना चाहिए काम। जी और लेकिन बहुत देर से बढ़ाया हुआ है, देर से बढ़ाया हुआ अच्छा कदम है ये। और इसको बिल्कुल। और इसमें सरलीकरण करके और इसमें और भी उनको फायदा दिया जाए। 11% का डीए बहुत नाकाफी है, पहले ही सारा डीए मर्ज हो चुका है और 2 साल, ये तीसरे साल में बढ़ रहा है। 2 साल से आपने जी डीए फ्रीज कर रखा जी है। बिल्कुल। लेकिन इस बीच 3 बजे 3 खबर में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 3 बजे की 3 खबरों में रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में बीते 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते केदारनाथ धाम में काफी ठंड पड़ रही है। इसके अलावा धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की गति भी बारिश ने अब उन गतियों को भी धीमा कर दिया है। हालांकि धाम में यात्रियों की आवाजाही पर रोक है, लेकिन धाम में रह रहे जवानों, मजदूरों, पुजारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस तमाम परेशानियों के बीच केदारनाथ में देवस्थानम बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहितों के आंदोलन को कोई नहीं हटा सका। आज तीर्थ पुरोहितों के आंदोलन को 1 महीना पूरा हो चुका है। बारिश और ठंड के बावजूद तीर्थ पुरोहित धरने पर डटे हुए हैं और मंदिर परिसर में नारेबाजी के साथ धरना देते हुए सरकार पर आंदोलन की उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि केदारनाथ धाम में बीते 3 दिनों से लगातार बारिश जारी है। बारिश होने पर केदार नगरी पूरी तरीके से घने कोहरे में लिपट चुकी है। धाम में हो रही बारिश के बावजूद तीर्थ पुरोहित मंदिर परिसर में नारेबाजी के साथ सरकार से बोर्ड को भंग करने की मांग कर रहे हैं। आचार्य संजय तिवारी और नवीन शुक्ला ने बताया कि आंदोलन को 1 महीना पूरा हो चुका है, मगर अभी तक सरकार के किसी भी सक्षम अधिकारी ने उनसे बातचीत करना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने कहा कि देवस्थानम बोर्ड के सहारे सरकार उत्तराखंड के 4 धाम पर कब्जा करके यहां की पूजा पद्धति को बदलना चाहती है। बोर्ड में हक इसके साथ ही तीर्थ पुरोहितों के हकों की अनदेखी की गई है, जिस कारण उन्हें ये किसी भी स्थिति में मंजूर नहीं है। बाबा केदार, मैं नवीन शुक्ला, श्री केदारनाथ तीर्थ पुरोहित, जो चारों धामों में सरकार द्वारा देवस्थानम बोर्ड लगाया गया है, उसके विरोध में हम यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन लगातार शुरू से ही यहाँ पे चल रहा है। और जब तक सरकार ये देवस्थानम बोर्ड निरस्त नहीं करती है, तब तक हमारा धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। जय बाबा केदारनाथ। जय बाबा केदार। मैं आचार्य संजय तिवारी केदारनाथ धाम से। यह अनिश्चितकालीन धरना हमारे देवस्थान के विरोध में है, जो बरकरार है। चाहे बारिश आए, चाहे बर्फ पड़े, तूफान आए, लेकिन जब तक सरकार ने ये काला कानून रद्द नहीं किया, ये चारों धामों में ये देवस्थान का विरोध होता रहेगा। जय बाबा केदार। जम्मू में एक बार फिर ड्रोन देखा गया है। मंगलवार रात को पाकिस्तान से सटी सीमा में ड्रोन दिखाई दिया। इसके बाद वहां तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने 5 से 6 राउंड गोलियां चलाई, जिसके बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान की सरहद पर लौट गया। इससे साफ है कि ड्रोन पाकिस्तान की ओर से भारतीय सरहद पर भेजा जा रहा है। इस घटना के संबंध में बीएसएफ ने बयान जारी करके ये जानकारी दी। बीएसएफ ने बताया कि घटना 13 जुलाई की रात 9:52 की है। जम्मू के अरनिया सेक्टर में हुई। वहां सैनिकों को आसमान में लाल रंग की कुछ लाइट जगमगाती नजर आई। ये भारतीय सीमा में 200 मीटर की ऊंचाई पर था। मुस्तैद जवानों ने इस लाइट की ओर कुछ राउंड फायरिंग की, जिसके बाद वो पाकिस्तान लौट गया। पूरे क्षेत्र को सर्च किया गया, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। बता दें कि जम्मू में भारतीय वायुसेना के स्टेशन पर 2 बम धमाकों के बाद ड्रोन दिखने के बाद ये छठी घटना है। उन धमाकों में 2 वायुसेना कर्मियों को गंभीर चोट आई थी। इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने जानकारी दी थी कि पाकिस्तान के आतंक संगठन लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकी भी आईईडी के साथ पकड़ा गया था। वो भीड़भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने की फिराक में था। हालांकि पुलिस का यह कहना था कि भारतीय वायुसेना स्टेशन से संबंधित नहीं थी। इस घटना के अगले दिन फिर जम्मू में 3 अलग अलग जगहों पर ड्रोन देखे गए थे। इनमें पहला ड्रोन कालूचक कैंट क्षेत्र में, दूसरा ड्रोन आपको बताएं कि रतनू चूक और इसके साथ ही कैंट क्षेत्र में, तीसरा ड्रोन कुजवाणी क्षेत्र में नजर आया था।
और इसी पर और हमारे साथ चर्चा करने के लिए ललन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। ललन सिंह जी, बीते रोज भी जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिली, ड्रोन को लेकर ये खबर सामने आई है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए मोहन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आज रात करीब 10 बजे ये ड्रोन दिखा है वो केवल 300 से 400 एरियल इंटरनेशनल बॉर्डर के पास है। क्योंकि मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का थाना अधिकारी रहा हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि ये 7वीं बार ड्रोन को देखा गया है। 6ठी बार आपको मुझे याद है 2 जुलाई को देखा गया था, और उससे पहले आपने जो बताया है वो सही बताया है कि 27 जून को जो एयरफील्ड के ऊपर इन्होंने एक नापाक कोशिश की थी, उसके चलते पूरी भारतीय फौज, भारतीय एयरफोर्स और समुद्री भारतीय नौसेना पूरी तौर पर सतर्क हो चुकी है। जैसे ही इस ड्रोन को देखा गया है, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पूरी तरह से इनके ऊपर गोलियों का बौछार किया है और ये वापस चले गए हैं। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, अब इनका जमीनी हालात बहुत खराब है। एलओसी के ऊपर इनकी कुछ भी चल नहीं रही है। ये आसमान से जासूसी और ड्रग्स और हथियारों को गिराने की इनकी प्लानिंग है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जिस इलाके में ये ड्रोन देखा गया है वो पूरा इलाका झाड़ीदार और नाले से भरा हुआ है, जहाँ की सर्च भी अभी जारी है। उसका मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज को अगर गिराया भी जाए तो किसी भी हालत में एक नॉर्मल आदमी को पता नहीं चले। लेकिन बॉर्डर के ऊपर बीएसएफ और हमारी जो काउंटर ड्रोन की जो ऑपरेशन है वो बहुत सजग है और सतर्क है, और यही कारण है मोहन जी कि वापस चला गया और इनके जो हैंडलर है उसको इसकी वापसी कर दी। ये मैं आपको अपनी जानकारी के तौर पर बता रहा हूँ। बिल्कुल ललन सिंह, एक बात और हम देखें, क्योंकि कालूचक में देखा, हमने रत्नचक में देखा, इसके अलावा और भी अगर हम बात करें अलग अलग जगहों पर, कुजमानी क्षेत्र में भी ड्रोन दिखाई दिए हैं। क्या लग रहा है कि सरकार को क्या कदम उठाने की जरूरत है ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके? खासतौर पर सीमा पार से जो ड्रोन्स आ रहे हैं, चाहे वो ड्रग्स लेकर, हथियार लेकर या फिर अपने अलग अलग तरह की चीजों को लेकर भारत में दाखिल हो रहे हों, इसको रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाने की जरूरत नजर आती है आपको? देखिए, जैसा कि अभी हाल के दिनों में ये काउंटर करने के लिए हमारी जो ड्रोन की जो एक्टिविटी है वो सब रेडी है। हमारे जो जवान हैं बीएसएफ और सेना के, वो चौकस हैं रात और दिन आसमान के ऊपर में। लेकिन अब इनके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाल के दिनों में ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को कई वे के साथ आफत में डालने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा कि अभी एनआईए ने 3 हमारे घाटी में जबरदस्त आईएस के आतंकियों को अरेस्ट किया है, जिसमें हथियारों की बरामदगी हुई है। दूसरी बात, अफगान की जो हालत है, उनके जो तालिबानी है, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, जो इंफॉर्मेशन है वो लगातार एलओसी के ऊपर अपने आप को आने वाले हैं और शामिल होकर इनके आतंकी संगठन से हमारे को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। तो मैं यकीनन आपको बता रहा हूँ कि एक बार एक सर्जिकल अटैक में एक पॉइंट पे, जिसको हैस्टी ऑपरेशन बोलते हैं, एक इनके साथ एक अच्छी मतलब इनको सबक देना निहायत जरूरी है। जो न्यूटन के 3rd लॉ में बताता है कि प्रत्येक क्रिया के इस्तेमाल में प्रतिकूल प्रक्रिया होती है, तो वही भी अभी जरूरी है कि ड्रोन जो आसमानी तूफान ये बनाना चाहते हैं, जासूसी काम करना चाहते हैं, प्लानिंग को अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं, इस बार इनको एक ऑपरेशन के द्वारा, ऐसी ऑपरेशन के द्वारा इनको आफत में डाला जाए और इनकी आदतों में सुधार तभी होगा जब 1971 के जैसा इनके साथ एक हरकत किया जाएगा जो 3 भागों में पाकिस्तान को बांटता हो। ललन सिंह जी, हम देखें कि लगातार पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में रहता है, हर बार मुंह की खाता भी है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें क्या लगता है कि इजराइल जैसी तकनीक हमें भी बनानी पड़ेगी, हमें भी इस तरीके से तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि अब जब जमीन पर वो मात खा रहा है पाकिस्तान, तो हवाई के जरिए, ड्रोन के जरिए इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहा है। क्या देखते हैं आप? हाँ, वो कार्रवाई शुरू हो गई है, और मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जो इजराइल के आयरन डोम थे, जिन्होंने फिलिस्तीन के अंदर उन्होंने बहुत बड़ा मतलब एक तरह का ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया कि वहाँ के जो हमास के जो आतंकी थे उनको नेस्ताभूत कर दिया। वही चीज हमारे यहाँ भी लगातार प्लानिंग शुरू हो चुकी है और उसकी कार्रवाई के साथ उसको एस्टेब्लिश करने की भी तैयारी शुरू हो गई है। वो आयरन डोम ऊपर में ही उनको खत्म कर देगा। एक टेक्निकल चीज मैं आपको बताता हूँ मोहित जी, कि जो ड्रोन होता है जो जम्मू में मिला है उसके अंदर पाया गया है, उसमें एक फ्यूज बम है जो कि जमीन में आके ही एक विस्फोट होता है और वो बहुत डेंजरस है। वो आसमान में नहीं होगा, जमीन में आने के बाद वो विस्फोट होगा और बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। क्योंकि मोहित जी आपने जो बोला वो बहुत सही है
इजराइल के जैसा जो हो रहा है। और दूसरा मेरा अपना ओपिनियन है कि हम आक्रामक होके इनको हैस्टी एक ऑपरेशन के तौर पे इनको एक ऐसा सबक दें कि इनकी जो टेररिस्ट जो ड्रोन का जो उनका प्लानिंग है वो सब नस्ताबूद हो जाए और इसके बारे में वो सोचे ही नहीं कि हम भारत के अंदर इस तरह की हरकत करें। लेकिन ललन सिंह जी, एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि पाकिस्तान इस तरह की लगातार हरकतें कर रहा है और हमने देखा कि ड्रोन, क्या उसने इस तरह के ड्रोनों को बना लिया है या फिर जो चीन से इतनी भारी संख्या में उसने ड्रोन मंगाए थे ये ड्रोन उनका इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि हमने देखा कि चीन की एक बस पर भी अटैक किया गया है पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा, 10 चीनी नागरिक मारे गए हैं, बीते रोज की घटना है। किस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो चीन आतंकी गतिविधियों में मदद कर रहा है वो इसी के साथ भी ये ऐसा कुछ हो रहा है? ये तो कंफर्म है कि जो ड्रोन थे ये करीब 3 महीने पहले चीन के द्वारा मुहैया कराए गए थे और इनको तुर्की से भी कुछ मुहैया कराई गई है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि चीन जो है अप्रत्यक्ष रूप से उसका सोच है जो एलओसी के इलाका और राजस्थान गुजरात का रण कच्छ का इलाका उसमें हम भारत को डिस्टर्ब करके रखते हैं और एलओसी के ऊपर। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ललन सिंह जी हमारे साथ जुड़े, रक्षा विशेषज्ञ, उन्होंने बताया कि किस तरीके से है। लेकिन 3 बजे की 3 खबरों में अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।